सुबह पढ़ो या रात को, हमेशा दिल में रखो इस बात को, सफल बनाना है अपने आप को। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, एमएस क्लास में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, जैसे कि दोस्तों मैं आपको हिंदी सीरीज चला रहा हूँ, 20 दिन के अंदर हिंदी आपकी ख़त्म। तो थोड़ा दोस्तों टाइमिंग थोड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि मुझे भी पढ़ना रहता है, तो इसलिए टाइम से नहीं हो पाता। कोई बात नहीं, बाकी मैं आपको हर एक चीज़ बताऊँगा। तो वीडियो नंबर 6 है दोस्तों, क्लास 5 तक हो चुका है। जो लोग नहीं देखे हैं जा करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक तो नहीं दिया, मतलब जा करके प्लेलिस्ट बना दिया गया है, उसमें जा करके ज्वाइन करके आप लोग देख सकते हैं मेरी क्लासेस। एमएस क्लासेस 7985 को जा करके जो है सर्च करके आप लोग यूट्यूब पे जा करके उसको देख लीजिएगा, नहीं तो इसी पे जा करके देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। बाकी आज हम लोग पढ़ेंगे 6 वीडियो, ये दोस्तों 20 वीडियो का ये 6 पार्ट है। आपको 20 वीडियो में हमें जो है हिंदी खत्म करना है, हर हाल में खत्म करना है, सही से खत्म करना है, एकदम ट्रिक के साथ, बेसिक मेथड के भी साथ, अच्छे से और बढ़िया से, और क्वेश्चन के साथ भी, एग्जाम्पल के साथ। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो में कारक। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा, तभी आपको समझ में आने वाला। अच्छे से बने रहिएगा और बढ़िया से देखिएगा और नोट डाउन जरूर करिएगा, क्योंकि कारक से आपके जो है कोई भी हिंदी से रिलेटिव हो, कोई किसी भी एग्जाम में अगर हिंदी आ रही है तो कारक से अगर जिससे 4 से 5 क्वेश्चन कारक से बनते हैं, 100% बनते हैं, इसमें कुछ कहने की कोई बात नहीं है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए, तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, एंड तक देखिएगा, तभी मज़ा आने वाला है। तो चलिए देखते हैं अब हम लोग कारक को। अब कारक की परिभाषा को देखते हैं। कारक शब्द का अर्थ होता है क्रिया को करने वाला। जैसे जो क्रिया को किया जाता है, जो कार्य को किया जाता है, उसी को कारक हम लोग कहते हैं। जैसे संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उनका संज्ञा या सर्वनाम का संबंध सूचित हो, उसे कारक कहते हैं। देखिए अब कहा गया है सिंपल लैंग्वेज में, मैं आपको बता दिया हूँ। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उनका संज्ञा या सर्वनाम का संबंध सूचित हो, मतलब संबंधित सूचित हो, उसे हम कारक कहते हैं। यही सिंपल सा जो है डिफिनीशन है, कुछ कहना नहीं है आपको, साधारण है, समझ जाएंगे। जैसे आपको एक डिफिनीशन और बता दे रहा हूँ। या व्याकरण में संज्ञा या सर्वनाम शब्द की वह अवस्था जिसके द्वारा वाक्य में उसका क्रिया के साथ संबंध प्रकट होता है, उसे कारक कहते हैं। देखिए ये भी कहा गया है, मतलब क्या, व्याकरण में संज्ञा या सर्वनाम शब्द की अवस्था जिसके द्वारा वाक्य में उसका क्रिया के संबंध में संबंध प्रकट होता है, मतलब संबंध उत्पन्न होता है, तो उसे हम कारक कहते हैं। जैसे देखा फिर नीचे दिया गया, संज्ञा अथवा सर्वनाम को क्रिया से जोड़ने वाले चिन्ह अथवा पर्सन की कारक कहलाते हैं। देखिए मैं आपको 3 से 4 डिफिनेशन मैं आपको बता दिया हूँ कि कारक कैसे कहा जाता है। कारक केवल 4 से 3 डिफिनेशन, ऐसा कोई बताएगा नहीं, बाकी मैं आपको बता रहा हूँ भाई या दोस्तों मेरे, जो भी लोग पढ़ रहे हो उसको अच्छे से पढ़े, बढ़िया से पढ़े। तो ये एक डिफिनेशन ये भी है, संज्ञा अथवा सर्वनाम को क्रिया से जोड़ने वाले चिन्ह अथवा परसर्ग ही कारक कहलाते हैं। ये भी डिफिनेशन है। उदाहरण के लिए, जैसे मैं उदाहरण भी एग्जाम्पल के तौर पे मैं भी आपको समझाऊंगा, एग्जाम्पल के साथ साथ, कुछ कहना नहीं ना आपको, कुछ कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग बने रहिए इसी वीडियो पे, आप लोग को कारक कहीं से कोई क्वेश्चन आएगा आप लोग कर ले जाएंगे 100%। नंबर फर्स्ट, ये जहाँ पर राधा ने गीत सुनाया, तो ये ने जो है यही आपका कारक है। ये जोड़ने का क्रिया कर रहा है, मतलब एक कंबाइन कर रहा है, अपने आप में कंबाइन कर रहा है, एक अट्रैक्शन कर रहा है, दोनों आपस में जो है मैग्नेटिक का काम कर रहा है, चुम्बक का काम कर रहा है, कि दोनों आपस में जुड़े। जो इतना जैसे मैग्नेटिक होती है, चुम्बक होती है, यहाँ रख दिया एक पार्ट को, एक पार्ट थोड़ा इधर, थोड़ा सा, तो थोड़ा सा गैप रहता है, तो उसको जोड़ लेता है। ये कह रहा है रीता कलम से लिखती है, ये भी से आपका यही कारक है। गरीबों को खाना है, तो ये भी कारक है। ऐसे ऐसे मतलब सब एग्जाम्पल है। जैसे उसने बिल्ली को भगा दिया, तो को उस, तो बिल्ली को, तो यही आपका कारक है। मैं मोहन के द्वारा देखिए ये भी जोड़ने का काम कर रहा है, संदेश भेजूंगा, ये ऐसे एग्जाम्पल है। तो आप लोग पढ़ लीजिएगा सही से एग्जाम्पल, कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ तक है समझ में आया होगा। तो कारक के भेद को हम लोग देख लेते हैं, यही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हिंदी में कारक को 8 संख्या में, मतलब 8 भागों में बांटा गया है। कारक के 8 भाग होते हैं, भेद होते हैं। नंबर फर्स्ट है कर्ता कारक, नंबर सेकंड है कर्म कारक, नंबर 3 है करण कारक, नंबर 4 है संप्रदान कारक, नंबर 5 है अपादान कारक, नंबर 6 है संबंध कारक, नंबर 7 है अधिकरण कारक, नंबर 8 है संबोधन कारक। तो इस आठों प्रकार को हम लोग पढ़ेंगे कारक के एक एक करके, जो है जैसे सीक्वेंस वाइज हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। तो चलिए अब देखते हैं। हिंदी में इनके अर्थ स्मरण करने के लिए, अभिमान में चलिए करने के लिए इस पद की रचना की गई है। कर्ता ने अरुकर्म को कारण रीत से जान, संप्रदान को के लिए अपादान से मान, का के संबंध में अधिकारिक दिक में मान, रे हे हो संबोधन, मित्र धरहु यह ध्यान। ये भी कहा गया, एक श्लोक है ये।
आप लोग सही से पढ़िएगा अच्छे से। मैं आपको ऐसे पढ़ के मोटा मोटा बता दिया हूँ, बाकी ये श्लोक है। बाकी चलिए देख, जैसे है इसमें कहा गया है, मैं आपको थोड़ा जूम कर दूँ नहीं तो थोड़ा समझने में दिक्कत होगा। जैसे कहा गया कर्म फर्स्ट कारक कर्ता चिन्ह है ने, अर्थ है काम करने वाला, काम करने वाला। दूसरा नंबर है कर्म को, देखिए वहाँ अभी मैं आपको पहले बता चुका हूँ ना एग्जाम्पल के तौर पे, तो उसी का ये सब उदाहरण है। को जिस पर काम का प्रभाव पड़े, जैसे को मतलब जिस पर काम का प्रभाव पड़े, उसी को हम लोग को के माध्यम से चिन्ह करते हैं। तीसरा नंबर कर्ण, ये से द्वारा, जिसके द्वारा कर्ता काम करे, जिसके द्वारा मतलब किसी के द्वारा अगर कर्ता काम कर रहा है तो उसे के द्वारा चिन्ह ये है। संप्रदान है इसे को के लिए, जिसके लिए क्रिया की जाए, जिसके लिए क्रिया की जाए वहाँ को और के लिए लगेगा। जैसे पांचवा नंबर है अपादान। देखिए ये उदाहरण है, उदाहरण के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे ये 8 प्रकार है आपके। संबंध है, संबंध में क्या होता है, का की के ना नी ने रा रे रे अन्य पदों से संबंध हो, तो वहाँ हम लोग कारक होता है। अपादान हम लोग देखते हैं से अलग होना, मतलब जिससे अलगाव हो। मैं मोटा मैं इसको समझा दे रहा हूँ इस टेबल को, इसके बाद भी एक करके सीक्वेंस बाय सीक्वेंस हम लोग पढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि इसी पे ख़त्म हो जाएगा, आप लोग डरिएगा मत, बने रहिएगा लास्ट तक। नंबर 7 है अधिकरण, पे पर में पर क्रिया का आधार, क्रिया का आधार हो, इसमें अर्थ कहा गया। संबोधन लास्ट है हे अरे आजी, किसी को पुकारना बुलाना, किसी को पुकारना बुलाना, ये कहा गया। अब हम लोग देखेंगे कर्ता कारक। फर्स्ट नंबर को देखेंगे हम लोग कर्ता कारक। जिस रूप से क्रिया कार्य के डिफिनेशन को देख लेते हैं, के करने वाले का बोध होता है वह कर्ता कारक कहलाता है। जैसे कोई भी कार्य हो उसका बोध हो जाए उसे कर्ता कारक कहते हैं। इसका विभक्त चिन्ह है ने, यही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यही चिन्ह, यही आपको करना है याद, जान लीजिए, यही आपके एग्जाम में काम देगा। ऐसे ही क्वेश्चन आएगा तो आपको ने पहचानना रहेगा। जो वाक्य में कार्य करता है उसे कर्ता कहा जाता है, अर्थात वाक्य के जिस रूप से क्रिया को करने वाले का पता चले उसे भी कर्ता कहते हैं। जैसे कोई अगर काम कर रहा है तो भी कर्ता कहा जाएगा, जो काम करने से उसका क्रिया का पता चले, क्रिया को करने वाला मतलब क्रिया को करने वाला कर्ता का पता चले, जो प्रेजेंट टाइम में कर रहा है उसे भी हम लोग कर्ता कारक ही कहते हैं। देखिए कर्ता कारक का प्रयोग ये दो प्रकार होते हैं, परसर्ग सहित या परसर्ग रहित, ये दोनों होते हैं। आप लोग तो एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। देखिए परसर्ग सहित को देख लेते हैं हम लोग। भूतकाल की सकारात्मक क्रिया में कर्ता के साथ ने परसर्ग, यही है मोस्ट, ने परसर्ग लगाया जाता है। राधा ने पत्र लिखा, जैसे राधा ने एग्जाम्पल के तौर पर राधा ने पत्र लिखा, तो ये आपका ने है, यही परसर्ग सहित है। वाक्य में क्रिया का कर्ता राधा मतलब राधा, देखिए राधा है, इनमें ने कर्ता कारक। देखिए मैं एग्जाम्पल भी दिया हूँ, बाकी डिफिनीशन के साथ मैं समझा रहा हूँ अच्छे से, एकदम बेसिक से, कहीं कुछ चाहने की ज़रूरत नहीं है, आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं। आप लोग बने रहिएगा, 100% कह रहा हूँ। हिंदी में आप लोग जो कोई भी है 100% में से आप लोग 99% आप लोग गारंटी के साथ कह रहा हूँ कर लेंगे। लेकिन अगर बढ़िया से पढ़ेंगे तो 100% भी कर लेंगे, बस आपके ऊपर है। मेरा काम तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, समझाना है, बताना है, लेकिन पढ़ना तो आपको है भाई। जब तक देखिए कोई सिलेक्शन, कोई टीचर आपको सिलेक्शन नहीं दिलाएगा ना, तो कोई कोचिंग सिलेक्शन दिला सकता है, बाकी सिर्फ वो लोग अपना कर्तव्य निभा सकते हैं, बाकी आपको कुछ करना है उसके बारे में। आपको अगर आप लोग उस पर बने रहेंगे तो सफल हो जाएंगे, वरना नहीं बने रहेंगे तो असफल ही होंगे। तो काम आपको करना है, बाकी तो टीचर का काम, कोई कोचिंग और कोई टीचर आपको, वास्तव में मैं बता रहा हूँ, हकीकत है ये, आपको सफल नहीं बना सकता। बस वो अपना कर्तव्य निभा सकते हैं, बाकी चलना तो आप ही को हो, तैयारी करना आप ही को हो, पढ़ना आप ही को हो, कितना टाइम मैनेजमेंट सब आप ही को करना है। सिर्फ वो अपना कर्तव्य निभाएंगे, बस एक गाइडेंस के तौर पे कर्तव्य निभाएंगे, ये होता। बाकी है, हम नहीं कह रहे कि मतलब उनका कोई योगदान नहीं हो, है योगदान, बहुत योगदान है, लेकिन चलना आप ही को। अगर आप पढ़ने का मन नहीं है तो टीचर कोई है, ऐसा तो है नहीं कि ये रस है इसको घोर के पिला दिया जाए, आप लोग को याद हो जाए, तो यह हो ही भी नहीं सकता, यह संभव है, इम्पॉसिबल है। तो अब चलिए हम लोग देखते हैं, पढ़ते हैं, ज़्यादा बता दिए। कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह है। इस वाक्य में लिखा श्याम ने उत्तर कह दिया, श्याम ने उत्तर कह दिया, भूतकाल की क्रिया है दोस्तों। कहा गया राधा ने पत्र लिखा, तो ये श्याम ने जो है क्या कह रहा, उत्तर कह दिया, ये कहा गया है। जैसे दूसरा एग्जाम्पल है, राम ने घर की सफाई की, राम ने घर की सफाई की, तो ने आ गया, तो ये कर्ता कारक है। आप लोग कर्ता कारक या उसमें जान लीजिएगा।
मजदूर ने मिट्टी को फावड़े से खोदा, ये भी ने देखिए। यहाँ देखिए मोटे मोटे में लिखा गया है, इसमें राइट किया गया है। जैसे श्याम ने उत्तर कह दिया, ये भी देखिए मोटे मोटे में लिखा है, तो आप लोग समझ लीजिएगा कि ये क्या है। जैसे रोहन ने कहानी लिखा, मैं ऐसे बता रहा हूँ, एक एक करके बताऊंगा, ज़्यादा टाइम लग जाएगा। बाकी आप लोग को दिखा दिया हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, एक दो बताना है बस, आप लोग करिएगा। पूरा नोट डाउन जरूर करिएगा अपने नोटबुक में, बाकी आप लोग करिएगा, पहचानिएगा। बाकी और क्वेश्चन भी करवाएंगे, बने रहिएगा। तो अब परसर्ग सहित रहित क्या होता है? अब पहले था परसर्ग सहित, अब रहित को हम लोग देखते हैं। भूतकाल की आकर्मक क्रिया में परसर्ग का प्रयोग नहीं किया जाता। देखिए भूतकाल के आकर्मक क्रिया में परसर्ग का प्रयोग नहीं किया जाता, ये भी है। सोहन गाना गाता है, जैसे सोहन गाना था एग्जाम्पल के तौर पे, तो यहाँ जो है सहित नहीं आएगा, मतलब ये रहित है, मतलब सहित नहीं आएगा। उसका जो है आकर्मक क्रिया का परसर्ग का प्रयोग नहीं किया जाता, जो ने का प्रयोग यहाँ नहीं होगा, ये आपका डायरेक्ट हो जाएगा। जैसे इनडायरेक्ट और डायरेक्ट होता है वैसे है। वाक्य में वर्तमान काल की क्रिया का कर्ता सोहन है, देखिए सोहन करता है, इनमें ने विभक्त का प्रयोग नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। जैसे नंबर 2 है, नरेश खाना बनाता है, ये भी डायरेक्ट है। बालक लिखता है, डायरेक्ट है। उसने दिल्ली जाना है, उससे दिल्ली जाना है। सोनू कहानियाँ लिखता है, जैसे गुंजन हंसती है, ये सब डायरेक्ट है, मतलब इसमें ने नहीं आएगा, सीधा मतलब है। अब दूसरे पॉइंट को देखते हैं, कर्म कारक। कर्म है, जिस संज्ञा या सर्वनाम पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे कोई भी संज्ञा या सर्वनाम हो, उस पर क्रिया का प्रभाव पड़े, इफेक्ट पड़े, तो हम लोग कर्म कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति को है, एक विभक्ति, यही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जान लीजिएगा, ये इसी पे ध्यान दीजिएगा। बाकी सब तो एग्जाम में काम आने वाले नहीं, लेकिन आपके समझने के लिए है। बाकी सब यही है मेन, यही एग्जाम से इसी से क्वेश्चन ऐसे बनते हैं। कहीं कहीं पर कर्म का चिन्ह लोप होता है, मतलब लोप होता है, मतलब कहीं कहीं मतलब होता है, जैसे अपवाद होते हैं, एक्सेप्शन में हर एक जगह होते हैं, अपवाद हर एक जगह होते हैं। कहीं कहीं ये लोप होता है, मतलब विलुप्त होता है, मतलब उसमें मिलता ही नहीं, तो वहाँ भी समझना जरूरी है। तो मैं एग्जाम्पल के तौर पर मैं सुनाऊँ, जैसे बुलाना, सुलाना, कोसना, पुकारना, जमाना, भागना आदि क्रियाओं के प्रयोग में अगर कर्म संज्ञा हो तो विभक्ति जरूर लगती है। जब विशेषण का प्रयोग संज्ञा की तरह किया जाता है तब कर्म विभक्ति को जरूर लगती है, यह भी कहा गया। जैसे एग्जाम्पल है, मोहन ने कीड़े को मारा, मोहन ने कीड़े को मारा, तो को आपका आ गया कर्म कारक। माँ बच्चों को सुला रही है, ये भी को आ गया, देखिए ऐसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ। जैसे लोगों ने चोर को पकड़ा, तो ये भी आ गया आपका, मोटी मोटा में लिखा गया, लोग तो ऐसे समझ लेंगे। बड़े लोगों को सम्मान देना चाहिए, ये भी को आपका आ गया, ऐसे कहा गया है। तो आप लोग एक एक करके नहीं बता पाऊंगा क्योंकि टाइम बहुत कम है। अध्यापक ने बालक को समझाया, जैसे को आ गया, को बालक को समझाया, तो को आप लोग कर्म कारक, आप लोग समझ लीजिएगा। अब अगला है, तीसरा पॉइंट है करण कारक। वाक्य में जिस साधन से क्रिया होता है उसे करण कारक कहते हैं। जैसे वाक्य में कह रहा है, डिफिनेशन इसका कह रहा है, वाक्य में जिस साधन से क्रिया होता है, मतलब जिस साधन, कोई साधन हो उससे क्रिया हो रहा है, कार्य हो रहा है, तो उसे कर्ण कारक कहते हैं। जैसे कर्ण कारक के दो विभक्ति चिन्ह होते हैं, जैसे से और के द्वारा, ये दोनों जान लीजिएगा, से और के द्वारा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसी पे ध्यान दीजिएगा आप लोग। बाकी सब तो डिफिनेशन आपको जानने के लिए जरूरी है, लेकिन एग्जाम के रिलेटिव बेसिस यही इंपॉर्टेंट है। जैसे बालक गेंद से खेल रहे हैं, तो इस वाक्य में क्या कह रहा है, इस वाक्य में कर्ता बालक खेलने का कार्य गेंद से कर रहे हैं, अंत गेंद से कर्ण कारक है, गेंद यही कर्ण कारक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आगे मैं समझा रहा हूँ, चलिए देखते हैं। बच्चा बोतल से दूध पीता, जैसे से आ गया, बच्चा बोतल से दूध पिया, तो कर्ण कारक है। राम ने रावण को बाण से मारा, ये भी कर्ण कारक है। डायरेक्ट यही जान लीजिए, ऐसे एग्जाम्पल आएंगे, ऐसे एग्जाम्पल बन जाएंगे, तो इसमें पूछेगा कर्ण कारक कौन रहा है, क्या नहीं, कैसे क्या प्रयोग होते हैं, ऐसे एग्जाम्पल बनेंगे, मतलब क्वेश्चन बनेंगे। मैं क्वेश्चन करवाऊंगा आपको, आप लोग वीडियो लास्ट तक खत्म हो जाएगा, तो पूरा 1000 सीरीज का हो सके, 1000 या 500 सीरीज का, मतलब ऐसे मतलब 100 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, ऐसे हर एक चैप्टर से करा दूंगा, तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। सीता ने फूलों से रंगोली को सजाया, ये भी से देखिए। हम नेत्रों से देखते हैं, ये भी से आ गया है। वह कार्य से घर जा रहा है, ये भी देखिए। सब कुछ दोस्तों एक एक करके आप लोग पढ़िएगा। अगला पॉइंट है, मैं आपको सिर्फ संप्रदान कारक। संप्रदान का अर्थ है देना, संप्रदान का अर्थ है देना। जब वाक्य में किसी को कुछ दिया जाए या किसी के लिए कुछ किया जाए तो वह संप्रदान कारक होता है। जैसे संप्रदान कारक के विभक्ति के चिन्ह होते हैं, के लिए या को, ये दोनों होते हैं, यही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे जब वाक्य में किसी को कुछ दिया जाए या किसी के लिए कुछ किया जाए तो संप्रदान कारक होता है। जैसे माँ बच्चों के लिए खाना लाई, एक संप्रदान कारक है। जब आप किसी के लिए किया जाए
या किसी के द्वारा दिया जाए तो आप लोग समझ लीजिएगा यहाँ संप्रदान कारक है। मोहन ने गरीबों को कपड़े दिए, तो ये भी संप्रदान कारक यहाँ भी देखिए। रमेश मेरे लिए कोई उपहार लाया, तो यहाँ देखिए यहाँ भी संप्रदान कारक है। ये चिन्ह आप लोग यहाँ याद रखेंगे तो आप लोग ऐसे समझ जाएंगे। बच्चा दूध के लिए रो रहा है, ये भी संप्रदान कारक है। ऐसे ऐसे है। अमन ने श्याम को गाड़ी दी, ये भी संप्रदान कारक है। किसी के द्वारा दिया जा रहा है या किया जा रहा है, ये संप्रदान कारक है। अपादान कारक, संज्ञा के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरी से अलग होना पाया जाए वह अपादान कारक कहलाता है। देखिए ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट कह रहा है, संज्ञा के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरी से अलग होना, मतलब एक जैसे कोई वस्तु है उससे दूसरी वाली वस्तु जो है उससे अलग हो, डिफरेंट हो, तो वहाँ अपादान कर, मतलब अपादान का मतलब ही समझ लीजिए उसको तोड़ना। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से अलग होना, उत्पन्न होना, डरना, दूरी, लजाना, तुलना करना आज का पता चलता है, उसे अपादान कारक कहते हैं। जैसे विभक्ति चिन्ह इससे किए हैं से, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, विभक्ति चिन्ह इसके से हैं। जैसे पेड़ से फल गिरा, देखिए टूट गया, पेड़ से फल गिरा, तो ये अपादान कारक है। सूरज घर चल पड़ी, ये भी देखिए यहाँ से आ गया। पृथ्वी सूर्य से दूर है, तो ये भी जान लीजिए अपादान कारक है। लड़का छत से गिरा, ये भी अपादान कारक है। आप लोग ऐसे एग्जाम्पल के तौर पर मोटा मोटा मैं समझा दिया हूँ, बाकी सब एग्जाम्पल आप लोग करिएगा, मतलब समझिएगा। बाकी मैं तो आपको 2-4 समझा दे रहा हूँ, इसमें से ज़्यादा एग्जाम्पल है। संबंध कारक देख लेते हैं। संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जो हमें किन्हीं दो वस्तुओं के बीच संबंध का बोध कराता है, वह संबंध कारक कहलाता है। जैसे कोई संबंध का नाम ही समझ लीजिए संबंध कारक, किसी का संबंध हो, किसी का बोध करा, जैसे हमारा और आपका संबंध है, टीचर और स्टूडेंट का संबंध है, तो हम आपको मतलब कुछ जानकारी दे रहे हैं, मतलब बोध हो रहा है हमसे, मतलब आपको, तो वही संबंध कारक है, ऐसा समझ लिया मोटा मोटा। संबंध कारक के विभक्ति चिन्ह का के, की, ना, ने, नो, रा, रे, री आदि है। इसकी विभक्तियाँ संज्ञा लिंग वचन के अनुसार बदल जाती है। देखिए लिंग के अनुसार इसकी विभक्तियाँ बदलती है, यही मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसी को ध्यान दीजिए, इसी गोले में ध्यान दीजिएगा। बाकी सब तो वैसे जानने के लिए है, लेकिन एग्जाम के लिए है, तो आप लोग पढ़ रहे हैं एग्जाम और जानने के लिए दोनों। रीता की बहन माया है, रीता की बहन माया है, यह माला की पुस्तक है, ये भी देखिए यहाँ आ गया संबंध कारक। गीता का पैर दर्द हो रहा है, ये भी संबंध कारक, किसी के संबंध से हो रहा है। मेरा लड़का बहुत होशियार है, ये भी संबंध हो रहा है। बरेली रवि का गांव है, तो ये भी संबंध हो रहा है, ऐसे है। बाकी देखिए अगला अधिकरण कारक, शब्द के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है अधिकरण कारक उसे कहते हैं। इसके विभक्ति चिन्ह में देखिए यही मोस्ट इंपॉर्टेंट, विभिन्न विभक्ति चिन्ह में और पर है, यही है मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसी गोले को देखिएगा आप लोग, यही गोला आपकी ज़िंदगी का साधन है। मान लीजिए भीतर, अंदर, ऊपर, बीच आदि शब्दों का प्रयोग इस कारक में किया जाता है। जैसे भीतर, अंदर, ऊपर, बीच। इसकी पहचान किसमें, किस पर, किस पे आदि प्रश्नवाचक शब्द लगाकर भी की जा सकती है। ये भी देखिए दूसरा डिफिकल्ट वो है। कहीं कहीं पर विभक्तियों का लोप हो जाता है, जैसे विभक्तियाँ लोप भी हो जाती है, उनकी जगह पर किनारे, आश्रय, दिनों, यहाँ वहाँ, समय आदि पदों का प्रयोग किया जाता है। जैसे मेज पर पानी का गिलास रखा है, ये आपका हो गया, पर रखा है तो आ गया ना वहाँ वो। फ्रिज में सब्जियाँ रखी है, देखिए ऐसे में और पर, यही दोनों आते हैं इसमें। कहीं कहीं लुप्त भी हो जाता है। जैसे कहा गया रोहन कार में बैठकर बाजार जा रहा है, ये भी देखिए में आ गया। कुर्सी पर नेहा बैठी है, इसमें में आ गया। संबोधन कारक को देख लेते हैं हम लोग। संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे किसी को बुलाने, पुकारने या बोलने का बोध होता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। जैसे संबोधन कह रहा है, संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे किसी को बुलाने, पुकारने या बोलने का बोध होता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। जैसे संबोधन कारक की पहचान करने के लिए यह चिन्ह लगाया जाएगा, जैसे यही चिन्ह जान लीजिए। संबोधन कारक के लिए अरे, हे, आजी, रे, यह है आपका, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आदि विभक्ति चिन्ह होता है, जैसे अरे भैया, देखिए ये संबोधन का नाम ही संबोधन चिन्ह होता है, ये संबोधन चिन्ह है। अरे भैया, देखिए क्यों रो रहे हो, लास्ट में प्रश्नवाचक आएगा, या फुल स्टॉप भी आ सकता है, कोई वो नहीं है, इशू नहीं। अरे 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 देखो, अरे आ गया, ये संबोधन चिन्ह रहेगा, नहीं तो नहीं, मान ही नहीं जाना है। हे राम, संबोधन चिन्ह का देखिए यहाँ किया गया है। बहुत बुरा हुआ उनके साथ, इसके बाद जोड़ा गया। ऐसे एग्जाम्पल
तो जैसे अब हम लोग देखिए, मैं अब चार्ट को समझा दे रहा हूँ। तो 8 प्रकार हम लोग पढ़ चुके हैं, तो मैं चार्ट को जैसे कि मैं आपको इसमें क्या क्या पढ़ा दूँ। जैसे हिंदी व्याकरण के लिए इसमें क्या क्या मैं पढ़ा चुका हूँ। जैसे इसमें पढ़ा चुका हूँ आपको, जैसे मैं आपको समास पढ़ा चुका हूँ, वचन अभी मतलब वचन काल वाल नहीं पढ़ा हूँ, अलंकार पढ़ा चुका हूँ, विशेषण मतलब अभी शायद नहीं पढ़ा हूँ। तो धातु मतलब सब कुछ बता दो, कारक भी आज हो गया। आपको अब संख्या मतलब और काल वाल के बारे में मैं आपको बताऊंगा, संधि भी पढ़ा दूंगा, लिंग भी बताऊंगा। तो ऐसे से आप लोग बने रहिएगा। तो 3 से 4 6 से 7 5 से 6 वीडियो मतलब कारक भी पढ़ा चुका हूँ, संक्रामक मतलब उसमें मतलब 6-7 वीडियो पढ़ा चुका है, तो 5 वीडियो पढ़ा चुका हूँ, 6वां वीडियो ये है। तो ऐसे से है आप लोग को आप संख्या और काल इसके बारे में बताऊँगा एक एक करके। वचन मैं पढ़ा चुका हूँ, एक वचन बहुवचन ये तो सब आप लोग जान ही चुके हैं, कुछ कहना नहीं। तो बने रहेगा मेरे साथ। जैसे प्रत्यय पढ़ा चुका, हाँ प्रत्यय उपसर्ग पढ़ा चुका हूँ, संस्कृत प्रत्यय भी पढ़ा चुका हूँ, ये सब पढ़ा चुका हूँ। 3 से 4 से 6 वीडियो बन चुके हैं, 6 वीडियो हो चुके हैं अब की बार। तो 6 चैप्टर खत्म हो चुका है। अब इसके बाद आप लोग को पढ़ाया जाएगा, आगे देखिए क्या पढ़ाता हूँ। धातु संधि पढ़ा दूंगा, संधि इंपॉर्टेंट है, आते हैं इससे क्वेश्चन। तो थैंक यू दोस्तों, आप लोग वीडियो में बने रहेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको समझ में आए। बाकी पढ़ना तो आपको मैं कई बार बता चुका हूँ। कोई टीचर आपको सिलेक्शन नहीं दिला सकता, बस वो आपको सहारा दे सकता है, बाकी सिलेक्शन तो आपको लेना है, इतना जान लीजिए। कोई कोचिंग भी नहीं कि ये 2 लाख लग रहा हो चाहे 10 लाख लग रहा हो, कोचिंग में ऐसा नहीं है जहाँ 1.5 लाख लग रहा है वहाँ एक जगह 10,000 लग रहा है। तो ऐसा नहीं है 1.5 लाख वाला सिलेक्शन आपको दिला देगा, बस उससे बेटर होगा ये हम कह सकते हैं। टीचर उससे बेटर होंगे, उससे सब कुछ मतलब जानकारी उससे बेटर मिलेगी हो सके। बाकी पढ़ना तो आपको हो बेटा, आप ही को सब कुछ करना है बस। थैंक यू दोस्तों, अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग बने रहिए मेरे चैनल MS क्लासेस पे। तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलें, अधिक से अधिक शेयर करिए दोस्तों के पास। थैंक यू।